एक्सेल लुकअप सीरीज में जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास जहन में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फंक्शन में से एक, उसका नाम है वी लुकअप। कोई हमारे पास ऐसा है जो ऑल्टरनेटिव वे हो वी लुकअप का? वी लुकअप लगाने का ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहा हूं मैं। इसी ऑल्टरनेटिव फंक्शन को सर्च करने के दौरान में मुझे एक फंक्शन मिला जो कि वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, सिर्फ वी लुकअप का कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, और वो भी उससे बेहतर। तो आज के टॉपिक में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं उसी फंक्शन को जिसका नाम है इंडेक्स। तो आज हम बात करेंगे आगे इस एक्सप्लेनेशन के जरिए इंडेक्स फंक्शन को। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। इंट्रोड्यूस करता हूं ऑल्टरनेटिव वे टू डू वी लुकअप, हम सबका फेवरेट इंडेक्स फंक्शन। मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने इंडेक्स यूज किया होगा उनको ये फंक्शन बेहद पसंद नहीं होगा। वी लुकअप का अगर कंप्लीट कोई रिप्लेसमेंट कर सकता है इकलौता फंक्शन जिसका नाम है इंडेक्स। तो सीखना स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फंक्शन और इस फंक्शन के ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं अलग अलग एग्जांपल के जरिए। सबसे पहले अगर इंडेक्स को एज अ फंक्शन समझने की कोशिश करें तो दिस इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू एट अ गिवन पोजीशन। ये वैल्यू को रिटर्न करके लेकर आता है जैसे हमारा वी लुकअप रिटर्न करके लेकर आता है। ठीक है, मैच का केस क्या था? मैच तो पोजीशन बताता था, बट वी लुकअप क्या करता है? वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आता है। सेम कहानी इंडेक्स की भी है। दिस इंडेक्स फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू, ये भी वैल्यू को रिटर्न करा के लेकर आता है एट अ गिवन पोजीशन इन अ रेंज और एरे। एरे की बात मतलब ग्रुप की बात या तो रेंज की बात, तो किसी भी रेंज में से जो पोजीशन आप इसको असाइन करोगे वहां से ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेके आ जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा जो इसकी ज्यादा जमती है ना, वो वी लुकअप के साथ दूर का रिश्ता था किसका? मैच का। लेकिन इंडेक्स के साथ इस मैच का बहुत ही पास का रिश्ता है। जो इसकी ज्यादा जमती है ना वो किसके साथ? इंडेक्स मैच। हमेशा सुना होगा इंडेक्स जहां जहां मैच वहां वहां। ठीक है, तो इंडेक्स के साथ मैच की बहुत बनती है। तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू डू वी लुकअप एंड इट इज ऑफन यूज्ड विद ऑलवेज मैच फंक्शन। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब इंडेक्स के यूजेज को समझते हैं कि ये इसको हम यूज किस तरीके से करेंगे। तो इंडेक्स का यूज हम दो तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडेक्स फंक्शन अभी आपको दिखाऊं तो इसका सिंटैक्स भी एक नहीं। पहला फंक्शन आपको ऐसा दिखेगा अभी, अब जो हमें फंक्शन दिखना होगा उसमें ये फंक्शन अगर आपका लुक एंड फील इसका देखो थोड़ा सा ये अलग होगा। देखिए इंडेक्स, ओहो यहां तो सिंगल सिंटैक्स नहीं, यहां देखिए दो सिंटैक्स अलग अलग है। मतलब इस फंक्शन को मैं दो तरीके से अलग अलग सिनेरियो में यूज कर सकता हूं। तो पहले मैं पहले सिनेरियो की बात करता हूं जो ऊपर वाला इंडेक्स का सिंटैक्स है उसकी। ऊपर वाले सिंटैक्स में क्या कह रहा है? इंडेक्स एरे रो नंबर एंड कॉलम नंबर, दैट इज कॉलम नंबर इज ऑप्शनल। ये भी एक्सप्लोर करूंगा जैसे जैसे एग्जांपल पे चलूंगा। तो अगर इसके पहले हिस्से की बात करूं, मतलब पहले सिंटैक्स की बात करूं, तो याद रखिएगा इंडेक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक एक इंडेक्स का जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बिल्कुल ध्यान से आराम से समझ के करना है। समझ में आ जाएगा तो लगाना क्या है? इंडेक्स मैच मैच क्या लगेगा यार, कितना टाइम लगेगा? कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। अब इंडेक्स का जो पहला है सिंटैक्स उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मैं बताने जा रहा हूं इंडेक्स को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, जिसमें जो पहला यूज है वो उसकी बात कर रहा हूं। पहला जो यूज है उसका मतलब ये हुआ इट लुक्स फॉर अ वैल्यू। इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडेक्स का फर्स्ट यूज मतलब फर्स्ट सिंटैक्स की बात कर रहा हूं। इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। यह था पहला यूज। अब बात करेंगे इसके दूसरे यूज की। तो दूसरे यूज से ही कहानी बदलती हुई नजर आएगी, वी लुकअप का जगह छीनता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा यूज, इट लुक्स फॉर अ टेबल। कभी भी वी लुकअप टेबल को लुकअप नहीं करा सकता है, वो वैल्यू को लुकअप कराता था। यहां ये टेबल को भी लुकअप कर सकता है एग्जाम्पल में आगे। तो सेकेंड यूज, इट लुक्स फॉर अ टेबल एंड विद इन दैट टेबल इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। पहले यूज में ये किसी वैल्यू को लुकअप करता है, वो वैल्यू जो कि किसी रो और कॉलम को
इंटरसेक्ट करता है, उस वैल्यू को लुकअप करके वहां से उस वैल्यू को उठा लेता है। दूसरे यूज में ये किसी वैल्यू को, इस बार नहीं, ये किसी टेबल को लुकअप कर सकते हैं, करेगा। ये किसी टेबल को लुकअप करेगा और उस टेबल के अंदर किसी वैल्यू को लुकअप करेगा, वो वैल्यू जो किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। अगर आप लोगों को बात समझ में आया हो दोनों फर्क, तो ये मैंने दोनों यूजेस बताया। एक के केस में ये वैल्यू को लुकअप करेगा, दूसरे सिंटैक्स में जहां रेफरेंस बेस्ड सॉल्यूशन मांग रहा है, इसमें ये किसी टेबल को लुकअप करेगा। इंडेक्स फंक्शन को यूज करने के दो फॉर्मेट, पहला एरे फॉर्मेट जो मैं पहले सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया, दूसरा रेफरेंस फॉर्मेट जो मैंने दूसरे वे को बताया, जिसमें आप टेबल की बात कर रहे थे लुकअप करने की। कोई पूछता है कि इंडेक्स फंक्शन के फॉर्मेट बताइए, तो आंसर निकलेगा मुंह से दो, सर पहला एरे फॉर्मेट और दूसरा रेफरेंस फॉर्मेट। अब बात आती है इंडेक्स फंक्शन को यूज करने की, किस सिचुएशन में मैं इंडेक्स फंक्शन यूज करूं। तो मेरा रिकमेंडेशन है इंडेक्स फंक्शन आप तब यूज करें जब आपके पास मोर देन वन टेबल हो। सिंगल टेबल में इंडेक्स की क्या जरूरत, जब कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, जब मोर देन वन टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, 10 टेबल, क्या वी लुकअप के बस की बात है एक से ज्यादा टेबल के बेस पे लुकअप करके लेकर आना, उसकी वैल्यू को लुकअप करा के लेकर आना है? आंसर है इकलौता वी लुकअप के बस की बात नहीं है। बट क्या इंडेक्स के बस की बात है? बिल्कुल उसके बस की बात है। मतलब जब आपके पास मल्टीपल टेबल हो तो इंडेक्स बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव वे किसका? वी लुकअप का, और उससे अच्छे और एफिशिएंट वे में, ये जैसे मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास ये डेटा है, इस डेटा में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। ये रहा एप्पल, लेमन्स, बनाना, पेयर्स, ये 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूं, मैंने अभी बोला था कि इट लुक्स फॉर अ वैल्यू दैट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये हम पहले अप्रोच की बात कर रहे हैं, अभी मैं दूसरा अप्रोच नहीं सिखा रहा हूं, पहले अप्रोच की बात करते हैं। इंडेक्स का रोल कहां पे आता है वो देखिए, ये रहा रो और ये रहा कॉलम, तो इंडेक्स लगेगा कहां? इंटरसेक्ट कहां पे हो रहा है? यहां से वैल्यू को उठा के लेकर आएगा, जहां पे डेटा, रो और कॉलम, जहां पे डेटा का इंटरसेक्ट हो रहा होगा, वो है इंडेक्स, वो पोजीशन कहलाएगा इंडेक्स का पोजीशन। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये सिंगल टेबल है, ये वाला एक टेबल है, मल्टीपल टेबल की जब बात आएगी तो इंडेक्स का ना सेकंड वर्जन काम आता है, ये वाला रेफरेंस। बड़े सारे एग्जांपल करेंगे इसके, वेट कीजिए, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं पहले। तो अभी हम फर्स्ट वर्जन की बात कर रहे हैं इसकी। अगर मेरे पास ये टेबल एरे है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये पेयर्स और ये बनाना, यहां पे लिखा है ना, अगर मैं ये पेयर्स की बात करूं तो ये कहां पे है? इस टेबल एरे में कहां पे है? तो ये पेयर्स जो है, इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ, इस रेंज में, इस डेटा रेंज में, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे ही तो है पेयर्स, है कि नहीं? सेम कहानी बनाना के केस में, सेकेंड रो, 1 रो 2 रो, तो दूसरे रो के कौन से कॉलम है? ये पहले कॉलम में तो है बनाना, तो दिस बनाना इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बिल्कुल बारीकी से समझिए कॉन्सेप्ट को। दूसरी बात, एक और डिफरेंस है वी लुकअप और इंडेक्स में। वी लुकअप इज नॉट मींट फॉर रिवर्स लुकअप बट इंडेक्स इज। हो गया सबसे मेजर फर्क। वी लुकअप इज नॉट मींट फॉर रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप का मतलब क्या? मेरा लुकअप वैल्यू यहां है और अपने से वो हमेशा राइट की तरफ से वैल्यू उठा के लेके आता है, यहां से इधर से चाहिए। इंडेक्स दोनों तरफ स्विंग कर सकता है, वो इधर से भी ला सकता है और इधर से भी ला सकता है, दोनों तरफ स्विंग करता है वो, ठीक है? तो लेफ्ट से भी लेकर आएगा और राइट से भी लेकर आएगा, सबसे बड़ा फर्क। अब अगर मुझे यही पेयर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है इस डेटा सेट में से यूजिंग इंडेक्स, नॉट यूजिंग वी लुकअप, तो कैसे करेंगे? अगर मुझे यहां पे पेयर्स को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है, कहां से? इस टेबल में से, तो क्या पास करेंगे? इक्वल टू, अब नया फंक्शन यूज करेंगे, वी लुकअप से थोड़ी सी दूरियां बढ़ाएंगे, इंडेक्स। इंडेक्स में हम अभी सेकंड वाला नहीं सीख रहे हैं, अभी हम पहले वाले की बात कर रहे हैं। इसके भी एग्जाम्पल कराऊंगा और इसके भी एग्जाम्पल कराऊंगा, अभी इसका सीरीज चलेगा इंडेक्स मैच का, ठीक? तो इंडेक्स में एरे, सबसे पहले आपको ऊपर वाले फंक्शन में क्या मांग रहा है? एरे। एरे का मतलब होता है ग्रुप। इंडेक्स फंक्शन के केस में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब भी वो इंडेक्स में एरे मांगेगा आपसे, मतलब हमेशा याद रखिएगा जो आपको आउटपुट में चाहिए वो आप लोगे एरे। फिर से रिपीट करूं, इंडेक्स को जो एरे की बात करता है तो वो आप उस रेंज को लोगे जो आपको आउटपुट दिखाना है। तो अभी हमें आउटपुट क्या चाहिए?
इस रेंज को लेंगे ना, क्योंकि हमें पेयर्स, लेमन्स, एप्पल्स और बनाना में से कोई आइटम चाहिए, तो इंडेक्स के लिए एरे कहलाएगा ये टेबल, ऐसे हेडर को छोड़ के। ठीक, ये आपने ले लिया एरे, इसी एरे में से तो चाहिए इंटरसेक्शन पे। अब फिर वो मांग रहा है रो नंबर, वो मैंडेटरी होता है, कॉलम ऑप्शनल है। अगर कॉलम नहीं भी पास करो तो चलेगा, लेकिन एक रो, किसी भी टेबल सेट में एक रो तो होगा ही होगा। तो यहां रो नंबर आपको पास करना होगा। रो नंबर क्या पास करेंगे? रो नंबर अभी चूंकि मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया है तो मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूं। रो नंबर, पहला रो ये और दूसरा रो ये, यहां पे पास कीजिए 2, कॉमा, अरे जो लिखा है वही लिखना है, कॉमा, कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर भी हमारे पास कॉलम तो है क्योंकि हमें दूसरे कॉलम से वैल्यू चाहिए, तो 2। जैसे वहां लिखा है ना पेयर्स के बारे में, इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, आपने वही तो लिखा। दूसरे रो और दूसरे कॉलम में ढूंढो क्या है। अब इंडेक्स की खासियत वीलुकअप वाली है, ये क्या करेगा? सेकंड रो और सेकंड कॉलम के जो इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होगा उसको लेके आ जाएगा। कौन रखा हुआ है सेकंड रो सेकंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे? पेयर्स रखा हुआ है। आज कितना बढ़िया ब्यूटी इसका इंडेक्स का देख रहे हैं। ये भी वीलुकअप की तरह वैल्यू एक्सट्रैक्टर के लेकर आता है। ये मैच वाली कहानी नहीं है, मैच तो सिर्फ आपको पोजीशन बताता है। क्लियर हो रहा है? उसी तरीके से अगर मुझे बनाना चाहिए होगा तो आप पास करेंगे इंडेक्स एरे, एरे मतलब ये रेंज, कॉमा, बनाना कहां पे है? सेकेंड रो में, तो यहां पास कीजिए 2, कॉमा, कौन से कॉलम में? पहले कॉलम में पास कर दीजिए 1। तो दिस बनाना इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये रहा टू, समझा? लेकिन ये अभी हमने इसकी आज इंडेक्स को मैंने एक्सप्लोर किया, ये फंक्शन क्या होता है, उसके यूजेज बताए, उसके एडवांटेज बताए, कब यूज करना चाहिए वो बताया। आप वीडियो एक्सप्लोर करके देखिएगा। और अब आगे आने वाले वीडियोज में क्या लेके आऊंगा? इन्हीं दोनों सिंटेक्स के कई सारे एग्जाम्पल। जैसे अभी अगर आप मैनुअल बात करो तो मैनुअली आपने क्या पास किया यहां पे? 2,2। आपको अच्छा लग रहा है ये खुद? आप बोलोगे सर ये तो बहुत बच्चा सा टेबल दिखाया है, टेबल का साइज 2 रो 2 कॉलम का थोड़ी होगा, 10-20 कॉलम होगा, 500, 1000, 10,000, 20,000 रो होगा, तब की बात बताइए। तो उस बात का मेरा आंसर यह है कि इंडेक्स के साथ साथ साये की तरह कदम से कदम मिला के चलने वाला फंक्शन कौन? उसी साये की तरह साथ चलने वाले फंक्शन के कई सारे एग्जाम्पल को लेके आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इंडेक्स और उसका सबसे बेस्ट साथी जिसका नाम होगा मैच। 1 वे लुकअप, 2 वे लुकअप, 3 वे लुकअप। अब यहां से लुकअप करने का नजरिया बदलेगा हमारा। इन अलग अलग लुकअप के अप्रोच की बात करेंगे। तो अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी सेम इंडेक्स का जो पहला है हमारा सिंटेक्स, उसके एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।